मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। मेरे देश की धरती। जी हाँ, हमारे फिल्मी जगत के दिग्गज अभिनेता और निर्देशक श्री मनोज कुमार गोस्वामी जी ने 60 के दशक में आई हुई अपनी फिल्म उपकार में ये गाना गवाया था और इस धरती की पूजा कैसे करे उन्होंने हमें मार्ग दिखाया था। ये हमारी धरती, भारतवर्ष की धरती बहुत ही सुंदर है। मतलब कोई देश हमारे भारतवर्ष जैसा नहीं है, इसीलिए तो सदियों पहले इसे सोने की धरती कहते थे। और ये सोने की धरती बन सकती है अगर आप और हम चाहें, एक अटल विश्वास के साथ। और ये प्रूव करके बताया भी किसी ने। आज मैं आपको राजस्थान की एक ऐसी धरती पर ले जाऊंगा जो अब से पहले बंजर थी, उसमें जल भी नहीं था, हरियाली बिल्कुल नहीं थी और बहुत ही गरीब पिछड़ा हुआ गांव था। इस गांव का नाम है पिपलांत्री। पिपलांत्री राजस्थान में है, उदयपुर से कुछ 75 किलोमीटर दूर होगा, यानी 1-1.5 घंटे का सफर। लेकिन आज वो तमाम विश्व के टूरिस्टों का अट्रैक्शन बना हुआ है। बहुत दूर से आते हैं उसे देखने और उसे समझने कि ये कैसे हुआ है। उसके पीछे बहुत इंटरेस्टिंग किस्सा है और एक कहानी है, एक ऐसे आदमी की, एक ऐसे कर्मठ योद्धा की जिसने ये प्रण ले लिया कि इस अपनी धरती को मैं स्वर्ग बना के रहूंगा, और बनाया भी। पिपलांत्री के इस महायोद्धा जो कि एक्स पंचायत के मुखिया रहे हैं, सरपंच रहे हैं, उनका एक ही सपना था कि इस धरती को, इस गांव को अच्छा गांव बना दे। अनफॉर्चुनेटली कई वर्ष पहले उनकी इकलौती बेटी का देहांत हो गया था और उन्हें बड़ी तकलीफ हुई थी।
और उस देहांत के बाद उन्होंने ये कहा कि मैं अपने गांव की सारी बेटियों का बाप बन के दिखाऊंगा। और उन्होंने बाप बन के दिखाया, न केवल बेटियों का बल्कि पूरे गांव का, उस पूरी धरती का, जिसका उन्होंने नक्शा ही बदल के रख दिया। उन्होंने एक मुहिम चालू की उस वक्त, यानी आज से 16-18 साल पहले, कि हर लड़की जो पैदा होगी उसके माँ बाप का सम्मान किया जाएगा, उसे बिल्कुल बाकायदा पूरे गांव के सामने उनको सम्मानित किया जाएगा और उस लड़की के नाम से 111 वृक्ष, 111 पेड़ लगाए जाएंगे, नए पेड़ लगाए जाएंगे गांव में। और माँ बाप और पूरा गांव इकट्ठे होके 31,000 की एफडी उनके नाम पे, बेटी के नाम पे कर देगा, ताकि जब वो बड़ी हो, ब्याहने लायक हो या एजुकेशन में जरूरत पड़े तो वो फंड्स उसके फ्यूचर में उसके काम आए। कितनी बड़ी बात की उन्होंने, कितनी बड़ी बात। और इसकी वजह से वो जो बंजर धरती थी, देखते देखते ही हरी भरी हो गई। सरपंच जी का नाम है श्याम सुंदर पालीवाल। बहुत ही प्यारी शख्सियत है ये। इन्होंने ये मुहिम जो चालू की वो रेवोल्यूशन थी और पूरे गांव का इन्होंने ऐसे नक्शा बदल दिया। उसके बाद दूसरा काम उन्होंने ये किया कि जल प्रवाह कैसे आए, तो उन्होंने मॉडर्न टेक्नोलॉजी बरती, कुछ पुराने तरीके कुछ नए तरीके मिला के उन्होंने वो टेक्नोलॉजी गांव में लाए और उससे उनके गांव में जल भर गया। जानवरों के लिए भी इन्होंने बहुत कुछ किया, जंगल तक उपजाऊ कर दिए ताकि जानवर पर्यावरण में बहुत काम आते हैं और जानवर भी रहे और मानव भी रहे, इंसान भी रहे। तो इन्होंने जानवरों के लिए पॉन्ड्स, तालाब भी जल के प्रवाह कर दिए। गांव में जल का बहुत अच्छा आयोजन हो गया। ये सब का, और एक और बात है, 111 पेड़ जो बेटी के नाम से लगते हैं वो तो लगते ही हैं, जो कि बड़े होने पे उसके काम आते हैं। अब हजारों लाखों पेड़ लग चुके हैं उस गांव में। लेकिन जो भी मौत होगी, जो भी आदमी एक मरेगा, उसके नाम पे भी 11 वृक्ष लगाते हैं ये लोग। यानी कितनी मॉडर्न सोच है। श्याम सुंदर जी का गांव, उसको सबसे स्वच्छ गांव की उपाधि और उसे नेशनल अवार्ड दिया गया राष्ट्रपति द्वारा। उसके बाद इनको एक और बहुत अच्छे विशेष प्रोग्राम में अमिताभ बच्चन साहब के करोड़पति में बुलाया गया और इनसे पूरी वार्तालाप हुई, जिसपे इन्होंने बताया कि क्या क्या कैसे कर रहे हैं। विद्यालय इन्होंने खुलवा दिए, बहुत खूबसूरत। वहाँ पर बच्चों के पढ़ने के जो है वो विद्यालय आ गए हैं, स्कूल्स आ गए हैं और बहुत ही खूबसूरत चल रही है ये धरती उनके नाम पे। बतखें हैं, खरगोश हैं, लोग आते हैं टूरिस्ट बाहर गांव से, इवन फॉरेनर्स, वो जब आते हैं देखते हैं, इट इज वन ऑफ इट्स काइंड। बहुत खूबसूरत विलेज बनाया है इन्होंने। और फिर कमाल की बात यह है कि पूरा गांव एकत्रित होके आओ भगत करता है आने वालों की, उन्हें भोजन खिलाता है, चाय नाश्ता देता है, उनकी देखभाल करता है।
हाँ? अतिथि देवो भव, ये तो हमारे भारतवर्ष की पुरानी परंपरा है। एक और अच्छी बात है इसमें कि जितनी कन्याएं हैं, बालिकाएं हैं, वो हर वर्ष रक्षाबंधन के एक दिन पहले हर पेड़ को जाके राखी बांधती हैं। उन्हें वो भाई कहती हैं, भाई जो उनकी रक्षा करता है। तो पेड़ों को वो भाई कहती है। खेती बाड़ी तो हो ही रही है इस गांव में, लेकिन सबसे ज्यादा वहां पर एक और प्लांटेशन लगाई गई है, और वो है एलोवेरा की, जो दवाइयों में काम आता है। तो एलोवेरा की वहां पर बहुत ज्यादा पैदाश हो रही है, और एक बहुत ही अच्छा स्रोत बन गया है एलोवेरा का। तो हर तरह से उसके वायुमंडल में एक स्वच्छता है, पर्यावरण कमाल का हो गया है, वृक्ष काटे नहीं जाते, हरा भरा है, प्लांटेशन होती है तो फ्रूट्स मिलते हैं, वहाँ भरपूर सब्जी और सब कुछ मिलता है। यदि वो विलेज टोटली सेल्फ इंडिपेंडेंट हो गया है, तो जो हमारा सपना था, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, ये श्यामलाल जी ने पूरा करके बता दिया। श्याम सुंदर पालीवाल जी, आपको हृदय से मैं धन्यवाद करता हूँ और आपको शुभकामनाएं देता हूँ कि आप इसी तरह अपने गांव का नाम रोशन करते जाइए, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाइए, बच्चों को एजुकेट कीजिए। गांव की साइकोलॉजी को बदलने के लिए आपको सल्यूट करता हूँ। मेरा एक ही सपना है कि मेरा सारा भारत बस इसी तरह के वातावरण में रहे, ऐसी ही एम्बियंस हो, खूबसूरत बहते झरने, खूबसूरत हरियाली और लोगों के चेहरे खिले हुए हैं। इसी प्रार्थना के साथ मैं आपको सबको प्रेरित करूंगा कि इस गांव से कुछ सीखें, हासिल करें, गुणें, और अपने गांव को भी उसी स्तर पे लाके खड़ा कर दें जिस पे बाकी का भारतवर्ष ही कहे हैट्स ऑफ। बी केयरफुल, कोरोना से बच के रहिए। जय हिंद।